दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के साथ एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं और इस सीरीज़ का नाम है अखबार के आर्टिकल्स की डिस्कशन। मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास अखबारों को पढ़ने का बहुत समय नहीं मिलता और कई लोग एक या दो अखबारों से ज़्यादा भी नहीं पढ़ते। मैं लगभग 6 से 7 अखबारों को खंगालता हूं डेली और इसके बाद इन्फॉर्मेशन को निकालता हूं और आज इस सीरीज़ के तहत मैं आपके साथ उन अखबारों के वो अंडर करंट्स ऑफ करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगा जिससे आपकी नॉलेज बेस और थॉट प्रोसेस और सोचने की क्षमता सब में बदलाव आए। दोस्तों भारत में अभी एससीओ का समिट हुआ और इस एससीओ के समिट में एससीओ और भारत के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आए, लेकिन दोस्तों मैंने 3 बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकाले हैं जो कि एक इकोनॉमिक टाइम्स में आया है, एक आर्टिकल जो है वो हमारे फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार में आया है और एक हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है। दोस्तों ये 3 बड़े दिलचस्प आर्टिकल थे और इन 3 आर्टिकल्स में जो चर्चा की गई वो ये है कि भारत और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बाउंड्री है वो 3488 किलोमीटर्स की है। दोस्तों आज की डेट में दोनों देशों का ये जो बॉर्डर है ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। ये डिमार्केटेड नहीं है क्योंकि ब्रिटिश के समय से ये बॉर्डर वैसा ही बना हुआ था और उस समय एक नेचुरल बाउंड्री हुआ करती थी। जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तो दोनों देशों ने कई बार कोशिशें करी इस बाउंड्री को एक तरीके से पूरा मैप पे डिलाइनेट करने की, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया। इनसिक्योरिटी के कारण दोनों देशों के बीच में 1962 में एक झड़प भी हुई और 1962 के बाद उसके बाद दोनों देशों के बीच में कई अग्रीमेंट साइन किए गए और अग्रीमेंट्स के बाद ये चीज़ को डिसाइड किया गया कि हम मसले को हल करेंगे, बॉर्डर को धीरे धीरे रिजॉल्व करेंगे, लेकिन बॉर्डर पे कभी भी वायलेंस दोबारा नहीं होगी। लेकिन ये सारा प्रोटोकॉल जो बनाया गया दोस्तों 2020 में चाइना की ओर से दोबारा तोड़ा गया, क्योंकि 2020 में जब पूरा वर्ल्ड में एक लॉकडाउन लगा हुआ था, भारत में भी एक कोरोना क्राइसिस के कारण एक लॉकडाउन था, तो उसी समय गलवान वैली में एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट में 20 शहीद हो गए भारत के जवान और उस दौरान ये वायलेंस दोबारा से देखी गई और इस वायलेंस के कारण पूरे बॉर्डर का मसला दोबारा उठ फूटा। दोस्तों आज की डेट में ये बॉर्डर का मसला है क्या? देखिए आपको एक चीज़ समझनी है कि बॉर्डर अगर दोनों देशों के बीच में डिमार्केटेड और डिलाइनेटेड नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आज की डेट में चाइना को बार बार हमारे से प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों चाइना को भारत से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि चाइना ये चीज़ नहीं चाहता कि भारत किसी भी तरीके से बॉर्डर के इलाकों को डेवलप करे। अब दोस्तों फ़र्क समझिए, 2013 से पहले हमारी 1962 से एक सोच चलती हुई आ रही थी। हमारी सोच ये चलती हुई आ रही थी 1962 से कि भाई देखिए चाइना के साथ तो हमारी एक झड़प हो गई है, हम लोग बॉर्डर के मसले को सुलझा नहीं पाए, तो अब हमें बॉर्डर के इलाकों को और जो बॉर्डर के इलाके पे गाँव हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, उन पॉपुलेशंस को भी छोड़ देना चाहिए और ना ही उन बॉर्डर्स को डेवलप करना चाहिए। दोस्तों ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी और हमने एक बड़ी अजीब सी नीति बनाई कि 1962 की उस झड़प के बाद हमने अपने मन में ये बिठा लिया कि हमें चीन के साथ बातचीत करके बॉर्डर का मसला हल करना है। बातचीत में जितने मर्जी साल लग जाएं, चाहे कई दशक लग जाएं, लेकिन जब तक बातचीत नहीं होती और मसला हल नहीं होता तब तक बॉर्डर पे किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाया जाए। बॉर्डर पे सड़कें ना बनाई जाएं, ब्रिजेस नहीं बनाए जाएं, टनल्स नहीं बनाई जाएं और किसी भी तरीके से आर्म्ड फोर्सेस का बहुत सारा प्रेजेंस बॉर्डर पे भी ना रखा जाए। दोस्तों सरप्राइजिंग बात यह है कि आप अगर इंडिया और चाइना रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो आप एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि 1962 से लेकर हम अब तक लगभग 2013 तक अगर हम कहें तो हमने एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ ये भी देखी कि भारत की सरकार ने एक निर्णय ये ले लिया कि हम अपनी फ़ौज का प्रेजेंस तक वहाँ पर बॉर्डर पे नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर 2 फैक्टर्स थे जो भारत की नीति को ड्राइव कर रहे थे। पहला फैक्टर ये था कि भाई हम किसी भी तरीके से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करें ही ना, क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करेंगे तो भारत के सरकार में एक डर बैठा हुआ था कि कल को यदि मान लीजिए एक 1962 जैसी झड़प दोबारा होती है तो ये 1962 जैसी झड़प के केस में अगर चीन भारत की टेरिटरी के अंदर दोबारा घुस बैठा, जैसे उसने वो घुसपैठी हरकत की थी उस समय, तो इसके कारण हमारी बनाई हुई सड़कों का प्रयोग चीन कर लेगा और चीन इन सड़कों का प्रयोग करके, ब्रिजेस का प्रयोग करके, टनल्स का, गुफाओं का प्रयोग करके कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे आगे के इलाकों तक अंदर घुस जाए चाइना। अब दोस्तों ये इस तरीके का थ्रेट था कि आपने पहले तो ये अजम्पशन ले लिया कि चीन आपके ऊपर आक्रमण करेगा। भाई आप अगर इतने कमज़ोर अपने आप को मानते थे कि चीन आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो वो आक्रमण करेगा।
दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो बिल्कुल ही एक निहायती बेवकूफ़ सा लॉजिक हुआ कि हम अपने बॉर्डर को डेवलप नहीं करेंगे, बॉर्डर पे रहने वाले विलेजेस जो हैं, गाँव जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको भी किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चीन से ये डर है कि कल को कभी चीन जो है भारत में घुस बैठे ना करे। दोस्तों, इस कारण से 1962 के बाद से लेके 2013 तक हमने अपने पूरे के पूरे 3,468 किलोमीटर के इस बॉर्डर को टोटली निगलेक्ट किया। और इस बॉर्डर को निगलेक्ट करने का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि चीन ने अपनी तरफ से काम को रोका नहीं। दोस्तों, 1980 के दशक से और 1990 के दशक से, ये 2 दशकों से अगर हम चीन का व्यवहार देखें तो चीन ने बहुत ही सरल तरीके से एडवांटेज लेते हुए सारा पैसा लगाकर बॉर्डर के आसपास के इलाकों को डेवलप किया और भारत के साथ जो सीमा थी उसकी, उस पूरे इलाके में उसने इतना मैसिव लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया कि भारत के बीच में और चीन के बीच में एक गैप आ गया। दोस्तों, 2014 में जब हमारी सरकार बदली तो हमारी सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि चलिए पाकिस्तान जैसे देश को हम संभाल लेंगे, लेकिन चीन जैसे देश का मुकाबला करना हमारे लिए असंभव है। देखिए दोस्तों, चीन हमारे से आर्थिक तौर पे भी बहुत मजबूत है। अगर हमें आर्थिक तौर पे उससे कम्पीट करना है तो हमें अपनी आर्थिक नीतियों को सुधारना पड़ेगा। आर्थिक नीतियों को सुधारने के लिए समय चाहिए। वो समय धीरे धीरे हम लोगों ने अनफोल्ड किया। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी सेना को बुला के सबसे पहले ये पूछा कि भाई अगर हमारे को अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है, और क्योंकि बॉर्डर का मसला अभी भी बातचीत से हल हुआ नहीं है, तो आप ये समझाइए कि बॉर्डर को सिक्योर कैसे किया जाए। तो दोस्तों, 2014 में जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल पे एक मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में हमारे सिक्योरिटी ट्रूप्स ने आकर भारत सरकार को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ये चीज़ बताई कि साहब, आप बॉर्डर को सिक्योर करने की बात करते हैं, पहले तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए और समझ लीजिए कि हमारी बॉर्डर पे ट्रूप्स तक नहीं है। हमारी बॉर्डर, यदि मान लीजिए हमारा परसेप्चुअल बॉर्डर जो है, अगर मान लीजिए 40 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से कम और 20 किलोमीटर पहले हम लोगों ने अपना ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखा है, तो वो 60 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच खाली छोड़ दिया है। और दोस्तों, ये जो खाली स्ट्रेच छोड़ा था ना, इस खाली स्ट्रेच में ही आज की डेट में चाइना पूरा गेम खेलता है। अब क्या हुआ है, अब आप चीज़ को समझिए। हमने 1962 के बाद बॉर्डर को निगलेक्ट कर दिया और बोल दिया कि भाई बॉर्डर को डेवलप ही नहीं करेंगे, और ना ही बॉर्डर के आसपास किसी भी प्रकार का हम ब्रिजेस, रोड, टनल वगैरह कुछ बनाएंगे। चीन ने 1980 और 1990 के दशक से वो बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चालू कर दिया। अब चीन ने जब ये चीज़ वहाँ से बैठकर देखी कि भाई दूर दूर तक 40 से 60 किलोमीटर के एरिया तक जब भारत का ना कोई प्रेजेंस है, ना कोई ट्रूप का फोर्स भी घूम रहा है, और यहाँ के गाँव भी ऐसे ही रुल रहे हैं, तो चीन ने इस चीज़ का ग्रेजुअली एडवांटेज लिया। उसने क्या करा कि छोटी छोटी टुकड़ियों को ऑक्यूपाई करना चालू कर दिया, और जैसे ही, क्योंकि बॉर्डर दोनों साइड पे डिफाइंड नहीं था, तो वो धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़ी कर करके हमारे एरिया के अंदर आने लगा, और उसने हमारे एरिया के अंदर आके एरिया को इनक्रोच करना चालू कर दिया। दोस्तों, सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। जैसे चिकन का सलामी होता है जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसी तरीके से लैंड का भी एक छोटा सा टुकड़ा चीन जो है ऑक्यूपाई करके धीरे धीरे भारत के अंदर घुसने लगा। अब दोस्तों, मसला चालू हुआ 2014 से, जब भारत की सरकार ने एक रिव्यू करवाया आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। तो आर्म्ड फोर्सेस ने रिव्यू करके ये बात बोली कि भैया बहुत सारा ऐसा इलाका है जो सलामी स्लाइसिंग करके चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा है। अब भारत सरकार ने सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस से पूछा कि आप बताइए कि इस केस में हमें करना क्या होगा। तो आर्म्ड फोर्सेस ने सजेशन ये दिया कि साहब, सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कीजिए। तो उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के देखरेख में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम एक BRT मॉडल अपनाएंगे। दोस्तों, ये BRT मॉडल ज़रूर याद रखिएगा। हम लोगों ने जो मॉडल अपनाया, उसका मॉडल का नाम था BRT मॉडल। BRT स्टैंड करता है ब्रिजेस, रोड्स एंड टनल। दोस्तों, भारत सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज से 60-70 साल पहले बनी हुई एक संस्था है, उसको बुला के बोला कि भाई आप तो बॉर्डर पे सड़कें बना रहे थे, तो आपका कार्य अगर सड़कें बनाना है तो आप पहले तो ये बताइए कि एक साल में आप टोटल सड़क कितनी बनाते हैं। दोस्तों, 2013 की जो फिगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को दी, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आज की डेट में 600 किलोमीटर प्रति साल की सड़क बॉर्डर इलाकों में बना पाते हैं। हमारे पास इतना ही कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमारा बजट ही कुछ नहीं है। हमारे को 500, 700, 800 करोड़ रुपया पैसा मिलता है। अब दोस्तों, हुआ ये कि पहले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया कि भैया अब हमारे को BRT करना है, बॉर्डर पे हमारे को ब्रिजेस, रोड्स और टनल बनाने हैं, तो क्या आप इन चीज़ को बना पाएंगे। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ये बात बोली कि साहब, हम लोग बॉर्डर के इलाकों पर रोड का कंस्ट्रक्शन का कार्य ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम उन बॉर्डर के इलाकों में ब्रिजेस बनाएं
और आप चाहते हैं कि टनल्स बनाएं, तो हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन करके दूसरे देशों से सीखना पड़ेगा कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाया है। अब दोस्तों, उस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हाथ खड़े करके ये बोल दिया कि साहब हमारे पास तो टेक्नोलॉजी तक नहीं है कि हमें किस तरीके से ब्रिजेस और टनल्स को एक एडवांस्ड इलाके में, एक हाई ऑल्टीट्यूड हिमालय के इलाके में बनाना है। अब दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि हिमालय के इलाके में समस्या क्या है। हिमालय के जो पर्वत हैं हमारे, उनको हम लोग ज्योग्राफी के टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि हिमालय के पहाड़ अभी तक अपनी पूरी जो एक ज़िंदगी है उसको नहीं जिए हैं। वो अभी भी एक ग्रोइंग चाइल्ड की तरह आप समझ लीजिए कि वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे मनुष्य का शरीर, एक छोटे बच्चे का शरीर जब बढ़ता है तो उसका शरीर उगता है, उसके पाँव का साइज़ बढ़ता है, उसके कपड़ों का साइज़ भी बदलता रहता है। उसी तरीके से हिमालय जो हैं अभी तक आप लगा लीजिए कि फुल अडल्ट नहीं हुए हैं। तो वो यंग फोल्ड माउंटेन होने के कारण आज की डेट में जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो कि पत्थर के नीचे की स्टडी करते हैं, पहाड़ों की स्टडी करते हैं, उन्होंने हमारे को ये बताया है कि हिमालय के पर्वत 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर के बेसिस पे और इस रेट पे वो बढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि अगर 5 सेंटीमीटर पर ईयर के बेसिस पे हिमालय के पर्वतों का एक हाइट का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एक मतलब बहुत क्लियर है कि हिमालय के पर्वतों के नीचे बहुत सारी सीज़मिक एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ अभी भी ऊपर आ रहे हैं। अब इस प्रोसेस में जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया कि भाई आपको बनाने हैं वहाँ पर ब्रिजेस, 2 घाटियों के बीच आपको बनाने हैं टनल, एक पहाड़ के बीच, क्योंकि हमारे को टनल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जब हिमालय के हायर पर्वतों पे हम देखें तो उधर अगर बर्फ़ पड़ जाती है तो बर्फ़ पे वहाँ पर सड़क काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर अगर टनल हुआ तो टनल का प्रयोग करके हम लॉजिस्टिक्स पहुँचा सकते हैं। तो उस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जब हाथ खड़े किए तो उन्होंने कहा कि हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन मांगते हैं। अब उनको इंटरनेशनल कोऑपरेशन भारत सरकार ने दिलवाई इजराइल से और अमेरिका से। दोस्तों, 2013 से भारत की जो विदेश नीति है, कहीं ना कहीं उस विदेश नीति में अमेरिका की ओर एक थोड़ा सा टिल्ट आया है। अब अमेरिका का ये जो टिल्ट आया है, हम आज की डेट में अमेरिका से एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं। ये एक्सपर्टीज़ हम लोग इसलिए ले रहे हैं अमेरिका से दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है जो वो हमारे साथ शेयर कर सकती है। इजराइल आज की डेट में एक मिनिएचर लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में एक पायनियर देश है। अमेरिका और इजराइल के साथ इंगेज करके भारत आज की डेट में उनसे सीख रही है कि हम इन हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में टनल कैसे बनाएं, हम इन हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में ब्रिजेस कैसे बनाएं। अब दोस्तों, ब्रिजेस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीज़मिक एक्टिविटी हो रही है हिमालय में और ये पर्वत अभी भी उग रहे हैं, तो यहाँ पर एक देश ने हमारी और मदद करी जिसका नाम था जापान। दोस्तों, जापान आप जानते हैं कि एक सीज़मिकली बड़ा वोलेटाइल टेरिटरी है। वहाँ पर भूकंप आए गए दिन आते रहते हैं, एक दिन में कई बार भूकंप के झटके आते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन भूकंप को लेकर एक तरीके से अकस्टम्ड है। तो जापान ने खास करके हमारी मदद करनी चालू करी अरुणाचल प्रदेश के उन इलाकों में जहाँ पर उसने हमारे को जो रोड्स हैं और ब्रिजेस हैं इनको बनाने की एक्सपर्टीज़ दिखाई। साथ ही में दोस्तों, जो सेला टनल हम बना रहे हैं, जो आज की डेट में तवांग से कनेक्ट हो रही है पूरी, वो इलाका एक ऐसा है जहाँ पर उस टनल बनाने का बहुत सारा एक्सपर्टीज़ हम लोग को जापान की ओर से मिल रहा है। तो दोस्तों, एक इंटरनेशनल कोलिशन बनाकर ये जो हम लोगों ने बॉर्डर के इलाकों में काम करना चालू करा, अब आप समझिए कि इससे चाइना इरिटेट होने लगा। चाइना को अब ये बात लगने लगी कि भाई अगर भारत जो है बॉर्डर पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करेगा तो कल को भारत इस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या करेगा। सबसे पहला काम ये करेगा कि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करेगा। अब देखिए दोस्तों, आज की डेट में अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है, और वो ये है कि भारत के बीच में और चीन के बीच में हिमालय के पर्वतों पे एक टैक्टिकल प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये टैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है और ये टैक्टिकल प्रॉब्लम भारत और चीन के बीच की क्या है। दोस्तों, अगर हम टोपोग्राफी को देखें तो टोपोग्राफी जो है, अगर हम चाइना की ओर देखें तो चाइना के उस पार, जो बॉर्डर के उस पार है, यानी कि हिमालय पर्वतों के उस पार जो चीन का इलाका है, उस इलाके में तिब्बत का एरिया है। दोस्तों, ये जो तिब्बत का एरिया है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो एक डेजर्ट है, वो एक प्लेन एरिया है। चीन को उस इलाके में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी भी प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम की दिक्कत क्यों नहीं आती है? क्योंकि चीन को सारा का सारा अपना सिर्फ सामान उठा के लाना है और वहाँ पे
एक तरीके से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसी रीज़न से आप देखिए कि चीन ने तिब्बत के इलाके में रादर वहाँ पर एक ट्रेन तक बना रखी है जिसको उन्होंने तिब्बतियन ट्रेन कहा है और उस पूरी ट्रेन को कनेक्ट भी कर रखा है। तो दोस्तों चाइना के पास तो एक एडवांस लेवल का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ब्रिजेस भी हैं, टनल्स भी हैं, उसके पास सब कुछ है क्योंकि उसकी टोपोग्राफी वहाँ पर उसको सपोर्ट करती है। हमारे लिए क्या दिक्कत है दोस्तों? हमारे लिए दिक्कत ये है कि जब हम एक तरीके से प्लेन एरिया में खड़े हैं तो हम ज़ीरो मीन सी लेवल पे खड़े हैं और वहाँ से हमारे को क्लाइम करके जाना है 20,000 फुट तक, 25,000 फुट तक। दोस्तों हमारे लिए ये एक टैक्टिकल डिफरेंस है क्योंकि हमारे जो हिमालयाज़ हैं वो पर्वत जो हैं हमारे लिए एक बैरियर बन के खड़े हैं हमारे लिए कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बैरियर में बनाइए। तो यहाँ पर इस बैरियर वाले इलाके में जहाँ पर पूरे ये पर्वत हैं हमारे हिमालय के, इन पर्वतों में जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो इससे आज की डेट में चीन बड़ा इरिटेट हो रहा है। और ये इरिटेशन चीन की देखने को मिली 2020 में जब हमने दौलत बेग ओल्डी को दब्रुक श्योक से कनेक्ट करते हुए एक लगभग 150 से 170 किलोमीटर की एक सड़क का इनॉग्रेशन किया। उस सड़क के इनॉग्रेशन से जो लद्दाख में ले है वो ले टाउन से लेके दौलत बेग ओल्डी जो हमारा एयरबेस है सियाचिन ग्लेशियर के पास तक, वहाँ तक एक पूरी की पूरी रोड परमानेंट बन गई। अब चीन ने उस केस में भारत पे आक्रमण करते हुए गलवान वैली में एक हमारे साथ क्लैश किया और इस क्लैश के कारण हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। दोस्तों यहाँ पर अब आप इस चीज़ को समझिए कि चीन आज की डेट में ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत एक भी तरीके से वहाँ पर आकर किसी भी तरीके से कोई बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि उसको ये बात पता है कि कल को अगर भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वहाँ पर ट्रूप्स डिप्लॉय करेगा तो भूलिएगा मत, इससे चीन के लिए और कठिनाई होगी। कठिनाई इसलिए होगी क्योंकि दोस्तों चीन ने आज तक अपने बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाकर एक एज प्राप्त किया है। अब आप एक चीज़ को समझिए, चीन ने, मैंने आपको बताया था कि 1980 और 1990 के दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। दोस्तों उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब उन्होंने उस समय से बनाना चालू किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा चाइना को किसी भी तरीके से कोई थ्रेट फेस नहीं करना पड़ा था क्योंकि इंडिया तो 40 से 60 किलोमीटर दूर तक था ही नहीं। अब इंडिया अगर 21वीं सदी में दोस्तों एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो इससे चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर ये पड़ेगा कि भारत अगर आज की डेट में सड़क बनाएगा तो वो सड़क का मटेरियल सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी लेवल का होगा, लेकिन चाइना की सड़क पुराने मटेरियल की बनी है। अब अगर चाइना को भारत की सड़क से कम्पीट करना है तो चाइना को उस सड़क को रेनोवेट करना पड़ेगा। अब चाइना जो कोविड के कारण से जूझ रहा है और उसकी इकोनॉमी में क्राइसिस जूझ रहा है, अब आज की डेट में वो इकोनॉमिक रिवाइवल पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है, ना कि वो फजूल का खर्चा बॉर्डर पे करे जो कि अभी तक एक अनडिमार्केटेड अनरिजॉल्व बॉर्डर है। तो रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि चाइना आज की डेट में अपने जेब से पैसा खर्चने को रेडी नहीं है क्योंकि वो ये बात जानता है कि भाई मेरे लिए भारत एक फजूल का खर्चा क्रिएट कर रहा है। लेकिन चाइना ये बात नहीं भूल रहा है और ये बात शायद समझ भी नहीं पा रहा है ढंग से कि जो आपके लिए फजूल का खर्चा हम क्रिएट कर रहे हैं, आपने भी हमारे लिए वो फजूल का खर्चा कश्मीर में पाकिस्तान की मदद करके ही क्रिएट किया है। जो आप आज की डेट में पाकिस्तान की तंजीमों को सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से भारत को कश्मीर के अंदर ट्रूप डिप्लॉयमेंट करके पाकिस्तान से लड़ना पड़ता है, वो हमारे लिए फजूल का खर्चा है। तो ये मत भूलिएगा दोस्तों कि आप ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट कर सकते कि आप केवल हमारा फजूल का खर्चा करवाएं और हम आपके लिए कुछ ना करें। तो दोस्तों आज की डेट में भारत की सरकार ने एक चीज़ बहुत क्लियर कट ट्रूप्स को बोल दी है, हमने अपनी पुरानी 2013 से पहले की जो सोच है वो अब बदल दी है। 2013 से पहले की जो ये सोच थी कि भैया बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ही मत क्योंकि ऐसी एक आशंका है कि चीन बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुस जाएगा और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग कर लेगा। पहली बात तो भारत सरकार ने ये बोला कि ऐसी आशंका कभी अराइज ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि अगर चीन हमारे देश के अंदर टेरिटरी में घुसा भी तो उसको मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, जो हमने गलवान वैली में दिया। दूसरी बात, भारत सरकार ने ये चीज़ बहुत क्लियर कर दी है कि जो पुराना आपका माइंडसेट था, जिस माइंडसेट के तहत आप ये बात बोलते थे कि भाई जब तक हमें बॉर्डर को वोलेटाइल ना देखें, जब तक चाइना कोई बॉर्डर पे क्राइसिस क्रिएट ना करे, हमें अपनी ट्रूप्स को बॉर्डर पे डिप्लॉय ही नहीं करना है। इस पूरे पॉइंट को, इस प्रोविज़न को भारत सरकार ने बदल दिया है। भारत सरकार ने अब एक बात बोल दी है दोस्तों कि चीन बॉर्डर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे या ना करे, आप
24/7 365 हमारी ट्रूप्स बॉर्डर पर रहेंगी और वो बॉर्डर को मैन करेंगी। वहाँ पर जो गांव हैं उन गांव वालों को, भारत के जो निवासी वहाँ रहते हैं उन लोगों को ये भरोसा दिलाएंगी कि भारत उनके साथ खड़ा है, सेना उनके साथ खड़ी है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम। दोस्तों, जब से ये एक इंटेंट में बदलाव आया है हमारे, इस इंटेंट में बदलाव के कारण जो तीसरी चीज़ अब आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको बताई कि भारत ने एक नया मॉडल जिसको हम BRT मॉडल के नाम से कहते हैं, वो BRT मॉडल अपनाया है कि आज की डेट में चीन के चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं वो है ब्रिजेस, रोड्स एंड टनल्स। तो दोस्तों, ये जो ब्रिजेस, रोड्स एंड टनल्स हैं, ये चीन के अंदर एक इरिटेशन पैदा कर रही हैं, क्योंकि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर उस इलाके में पुराना है और चीन को ये मालूम है कि भारत अगर आज की डेट में नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा तो ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए compete करेगा और हमारे को अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रेनोवेट करना पड़ेगा। और अगर हमें रेनोवेट करना पड़ेगा तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। हम अभी कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण जो हमारी इकोनॉमी के अंदर बर्बादी हुई है, उस इकोनॉमी की बर्बादी को झेलने के लिए अभी हम पैसे का जो है जुगाड़ कर रहे हैं। तो हम अभी उस केस में आज एक्स्ट्रा पैसा निकाल के यहाँ नहीं लगा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वो हासिल करके दिखा दिया है। जो 2013 में वो 600 किलोमीटर प्रति साल की सड़क बनाते थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 2022 के अंदर 1263 किलोमीटर की सड़क बना रहा है एक साल में। और ये पॉलिटिकल इंटेंट के बाद, आर्मी को क्लियर कट डायरेक्शन के बाद ये चीज़ बोली गई है। तो दोस्तों, आज की डेट में जो चीन पे खड़े हुए हमारे बॉर्डर पे कमांडर्स हैं, उनको इस बात का अब कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस ये है कि कल को मुझे अगर रीइंफोर्समेंट चाहिए एक फॉरवर्ड एरिया पे, तो उस फॉरवर्ड एरिया पे वो रीइंफोर्समेंट मुझे मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों इसको बैकअप करने के लिए। और क्योंकि आज की डेट में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास इसको बैकअप करने के लिए, तो कहीं ना कहीं चीन हमारे साथ कोई भी प्रकार की हरकत कर ले, हम आज की डेट में चीन को एक मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करता हूं 2 थॉट्स के साथ। जो ये 3 आर्टिकल्स में मैंने क्रक्स देखा, और 2 थॉट्स ये हैं कि बॉर्डर को टैकल करने के लिए भारत की जो नीति है वो है ब्रिजेस, रोड्स एंड टनल्स। और दूसरा, जो भारत के सरकार की ओवरऑल फिलॉसफी है वो ये है कि रीच फॉरवर्ड, सपोर्ट फॉरवर्ड एंड कीप इट ओपन एट द बॉर्डर फॉर द चाइनीज़, ताकि उनको ये चीज़ समझ आती रहे कि वो अगर कोई हरकत बॉर्डर पे करेंगे तो आज की डेट में हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, बॉर्डर पे जो हमारे विलेजेस हैं, गांव हैं, उन पे आज की डेट में लोगों को एक भरोसा मिल रहा है कि भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। तो दोस्तों, आने वाले अगले वीडियो में आपके साथ किसी नए टॉपिक पे चर्चा करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।